इंडोनेशिया घूमने फिरने के लिहाज से एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जहां आपको लजीज खान पान, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने का मौका मिलता है। लेकिन इस देश में एक बहुत ही रहस्यमयी पहाड़ भी है, जहां मानव सभ्यता से जुड़े कई राज दफन हैं। आखिर क्या छिपा है इंडोनेशिया के उस पहाड़ पर, जो आज का मशहूर पर्यटन स्थल बन चुका है? गुनुंग पडांग। हम जिस रहस्यमयी पहाड़ की बात कर रहे हैं उसे गुनुंग पडांग के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ जावा आइलैंड पर है, जो दूर से देखने पर एक सामान्य पहाड़ की तरह ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही आप गुनुंग पडांग की चोटी पर पहुंचते हैं, वहां का नजारा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस पहाड़ की चोटी पर हजारों की संख्या में चौकोर आकार में कटे हुए पत्थर और चट्टानें हैं, जो पहाड़ पर इधर उधर बिखरे हुए हैं। जब पहली बार गुनुंग पडांग पर इन पत्थरों को देखा गया, तो पुरातत्वविदों को लगा कि ये ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से निर्मित पत्थर होंगे। दरअसल पूरा जावा आइलैंड ज्वालामुखी विस्फोट और उससे निकलने वाले लावा से निर्मित हुआ है, जिसकी वजह से गुनुंग पडांग पर पत्थरों को भी उसी विस्फोट का हिस्सा मान लिया गया था। लेकिन जब उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई, तो पता चला कि वो पत्थर जावा आइलैंड या फिर उस पहाड़ से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसका मतलब साफ था कि उन 50,000 से ज्यादा पत्थर के छोटे बड़े टुकड़ों को किसी दूसरे द्वीप या जगह से गुनुंग पडांग तक लाया गया था। लेकिन आखिर क्यों? इन पत्थरों के आकार पर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि इनका इस्तेमाल किसी बड़ी दीवार या फिर इमारत को बनाने के लिए किया जाना था। इतना ही नहीं, पहाड़ की चोटी पर कुछ जगहों पर पत्थरों से बनी दीवार भी देखने को मिलती है, जिसमें गारे की मदद से एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ जोड़ा गया है। इन पत्थरों की दीवार से ये साफ हो जाता है कि गुनुंग पडांग पर किसी जमाने में मानव सभ्यता रहती थी, जो इस पहाड़ के ऊपर किसी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रही थी। जब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की टीम ने पत्थरों के ऊपरी हिस्से में मौजूद गारे की रेडियो कार्बन डेटिंग की, तो उन्हें पता चला कि वो चीज 2500 साल पुरानी है। इसी तरह जब पहाड़ की जमीन को खोदकर अंदर मौजूद पत्थरों पर लगे गारे को टेस्ट किया गया, तो वो 7500 साल पुराना था। इस रिसर्च से वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि गुनुंग पडांग पर सिर्फ एक समय के लोगों ने निर्माण कार्य नहीं किया था, बल्कि इस चोटी पर पीढ़ी दर पीढ़ी पत्थरों और गारे की मदद से कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह थी कि जमीन के अंदर मौजूद पत्थर और गारा 7500 साल पुराना था, जबकि ऊपरी हिस्से पर मौजूद गारे के सैंपल 2500 साल पुराने थे। इंटरनेशनल पुरातत्वविदों की टीम का मानना था कि धरती पर इंसानी सभ्यता की शुरुआत के समय ही इस पहाड़ पर निर्माण कार्य शुरू हो गया होगा, क्योंकि हम आधुनिक इंसानों का इतिहास सिर्फ 7500 साल पुराना है। लेकिन इंडोनेशिया के लोकल पुरातत्वविदों की टीम इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि गुनुंग पडांग कोई सामान्य पहाड़ नहीं है और इस पर रिसर्च करने से प्राचीन मानव सभ्यता से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इंडोनेशिया के लोकल पुरातत्वविदों की टीम ने पहाड़ पर कोर ड्रिलिंग करने का फैसला किया, जिसके तहत जमीन के अंदर एक पाइप को ड्रिल किया जाता है और फिर जब वो पाइप बाहर निकलता है, तो अपने साथ गहराई में मौजूद मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करके लाता है। कोर ड्रिलिंग के जरिए पुरातत्वविदों को 50 फीट की गहराई में गारे के सैंपल मिले थे, जो 11,600 साल पुराने थे। इन सैंपल्स को देखने के बाद पुरातत्वविद हैरान थे, क्योंकि 11,600 साल पहले धरती पर आखिरी हिमयुग की समाप्ति हो रही थी और वो साल 9600 बीसी था। वहीं जब पुरातत्वविदों ने कोर ड्रिलिंग के जरिए पहाड़ से 100 फीट की गहराई से सैंपल इकट्ठा किए, तो वो 24,000 साल पुराने थे। उस दौर में धरती पर हिमयुग चल रहा था। ऐसे में वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों की टीम को मिले सैंपल इस तरफ इशारा कर रहे थे कि पृथ्वी पर आखिरी हिमयुग के दौरान भी इंसानी सभ्यता गुनुंग पडांग पर फल फूल रही थी। वहीं इंटरनेशनल स्तर पर पुरातत्वविद इन सैंपल्स को मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि धरती पर आधुनिक इंसानों का इतिहास 7500 साल पुराना है। एक पहाड़ की गहराई में गारे के सैंपल मिल जाने से ये बात साबित नहीं होती है कि धरती पर हिमयुग के दौरान कोई इंसानी सभ्यता फल फूल रही थी, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रिसर्च काम को रोक दिया गया।
लेकिन इंडोनेशिया के लोकल पुरातत्वविदों को ये खोज अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, क्योंकि इससे अब तक का मानव इतिहास पूरी तरह से बदल सकता था। उन लोगों ने जीपीआर समेत आधुनिक तकनीक की मदद से गुनुंग पड़ांग पर अपनी रिसर्च जारी रखी, जिसके तहत उन्होंने पहाड़ के अंदरूनी हिस्से को स्कैन करने का फैसला किया। इस स्कैन तकनीक के माध्यम से जमीन के अंदर सिग्नल भेजे जाते हैं। ऐसे में जब ये सिग्नल किसी मास या चीज से टकराते हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। वहीं अगर ये सिग्नल खाली जगह में ट्रैवल करते हैं तो उनकी स्पीड तेज हो जाती है। इससे खोजकर्ताओं को ये जानने में मदद मिलती है कि जमीन के अंदर कोई स्ट्रक्चर बना है या नहीं, जबकि इन सिग्नल के माध्यम से उस स्ट्रक्चर का आकार जानने में भी मदद मिलती है। इस स्कैन तकनीक के माध्यम से खोजकर्ताओं की टीम ने गुनुंग पड़ांग पहाड़ का अंदरूनी नक्शा तैयार किया, जिसमें 3 अलग-अलग जगह पर चौकोर आकार के चैम्बर बने हुए थे। ये तीनों चैम्बर एक सुरंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे निचला चैम्बर सबसे बड़ा, बीच का चैम्बर उससे छोटा और पहाड़ के टॉप पर मौजूद तीसरा चैम्बर सबसे छोटा था। खोजकर्ताओं के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर 24,000 साल पहले धरती पर रहने वाली मानव सभ्यता ने पहाड़ के अंदर 100 फीट की गहराई में इस तरह के चैम्बर क्यों बनाए थे और इसके पीछे उनका क्या मकसद था। इतना ही नहीं, उस समय के लोग किस सभ्यता से ताल्लुक रखते थे, उनका रहन सहन और खान पान कैसा था, इन सब चीजों को लेकर भी पुरातत्वविदों के दिमाग में कई तरह के सवाल घूम रहे थे। इस खोज से जुड़े लोगों का मानना था कि उस दौर में जो लोग यहाँ रहते थे वो गुनुंग पड़ांग पहाड़ पर कोई ऐतिहासिक स्ट्रक्चर बना रहे थे जो उनके लिए कोई धार्मिक या सामाजिक महत्व रखता होगा। ये भी संभव है कि वो लोग इस पहाड़ को अपने लिए एक सुरक्षित आवास के रूप में तब्दील कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने जमीन के अंदर गहराई में चैम्बर बनाए थे ताकि वो हिमयुग की समाप्ति और उससे होने वाले प्रभाव से बच सके। इस खोज के बाद इंडोनेशिया सरकार भी गुनुंग पड़ांग पहाड़ पर दिलचस्पी दिखाने लगी थी, जिसे लेकर देश के राष्ट्रपति ने पहाड़ के ऊपर अपनी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए एक हेलीपैड भी बनवा लिया था, ताकि वो समय समय पर वहां आकर रिसर्च वर्क से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सके। जैसे जैसे शोध कार्य आगे बढ़ता रहा, गुनुंग पड़ांग से बर्तन, ज्वेलरी, हथियार और सिक्के जैसी अलग अलग चीजें मिलने लगी थी। यहाँ मिले सिक्के 5500 बीसी में बनाए गए थे, जबकि इतिहासकारों की माने तो धरती पर मानव सभ्यता का बनाया गया सबसे पुराना सिक्का 600 बीसी में तैयार किया गया था। इस खोज से ये साफ था कि मानव इतिहास से जुड़ा नया अध्याय जल्द ही शुरू होने वाला है। लेकिन साल 2014 में इंडोनेशिया में चुनाव हुए और नई सरकार बन गई। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति ने गुनुंग पड़ांग पर चल रही रिसर्च को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस काम की वजह से देश के रिसोर्स खराब हो रहे हैं और शायद इस रिसर्च का कोई सटीक रिजल्ट भी नहीं निकल पाएगा। राष्ट्रपति का मानना था कि इस रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों की टीम सही नहीं मान रही है, लिहाजा इसे आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। गुनुंग पड़ांग पहाड़ पर चल रहे शोध कार्य को बीच में ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये पता नहीं चल पाया कि आखिर इस पहाड़ पर सैकड़ों चौकोर आकार के पत्थरों और जमीन के अंदर बने चैम्बर का मानव सभ्यता से क्या ताल्लुक है। हम ये भी नहीं जानते हैं कि अगर आखिरी हिमयुग के दौरान धरती पर कोई इंसान रहते थे तो वो कैसे दिखते थे और उनका रहन सहन कैसा था। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अगर गुनुंग पड़ांग पर सच में इंसानों ने स्ट्रक्चर बनाए हैं तो उन लोगों का अंत कैसे हुआ या फिर वो लोग कहाँ गायब हो गए। इसे लेकर इंडोनेशिया के लोकल खोजकर्ता एक थ्योरी सामने रखते हैं जो काफी हद तक सही भी लगती है। दरअसल गुनुंग पड़ांग पर निर्माण कार्य करने वाले लोग आखिरी हिमयुग से पहले और उसके दौरान धरती पर अस्तित्व में थे, लेकिन जब हिमयुग की समाप्ति हुई तो उस समय बर्फ बहुत तेजी के साथ पिघलने लगी थी। बर्फ के पिघलने की वजह से समुद्रों का जल स्तर 100 मीटर तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से कई जमीनी इलाके हमेशा के लिए जलमग्न हो गए थे। लोकल खोजकर्ताओं की थ्योरी के मुताबिक आज भले ही जावा आइलैंड एक द्वीप के रूप में नजर आता है, लेकिन कई साल पहले ये एशिया के एक बड़े जमीनी भूभाग का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हिमयुग की समाप्ति और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जावा आइलैंड के आसपास की जमीन पानी के अंदर डूब गई, जबकि सिर्फ किनारे का हिस्सा आइलैंड के रूप में रह गया था।
जावा आइलैंड पर रहने वाले लोग पूरी दुनिया से कट गए थे। उनके आसपास समुद्र था और उनके पास यात्रा करने या खाने पीने के पर्याप्त साधन भी नहीं थे। जब तक जावा आइलैंड एक बड़ा जमीनी भूभाग होता था, तब तक पत्थरों को काटकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर उनकी मदद से निर्माण कार्य करना आसान था। लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से वो जगह आइलैंड में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर चले गए। वो लोग कौन थे? क्या वो किसी दूसरी सभ्यता के रूप में विकसित हुए थे या फिर उनका अंत हो गया था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी ढूंढने बाकी हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने की वजह से गुनुंग पड़ांग काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, जिसकी वजह से वर्तमान समय में ये पहाड़ एक मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि गुनुंग पड़ांग एक प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, बल्कि इसे उसी सभ्यता के लोगों ने बड़ी बड़ी चट्टानों को आपस में जोड़कर बनाया है। अगर ये सभी दावे सच हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से कई हजार साल पहले धरती पर रहने वाले इंसान काफी एडवांस और समझदार थे, जिन्होंने इतने बड़े पर्वत या यूं कहें कि उसके अंदर पूरा का पूरा शहर बसाने की प्लानिंग की थी। लेकिन प्राकृतिक वजहों से उनका ये निर्माण कार्य बीच में ही रुक गया और फिर कभी पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडोनेशिया में गुनुंग पड़ांग को रहस्यमयी पहाड़ क्यों माना जाता है और यहाँ क्या है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।